गोविंदपुर के दत्त घराने का 6 मंजिला मकान नगेंद्र और सूर्यमुखी के बिना अंधकार पूर्ण हो गया था। कचहरी के घर में कारिंदा और अंतापुर में अकेली कुंद नंदिनी ही बैठती थी। कोने कोने में मकड़ियों के जाले पुर गए थे। हर कोठरी में धूल भरी थी। कार्निस पर कबूतरों की पीठ पड़ी थी। बाग में सूखे पत्तों के ढेर थे। पुष्करणी में काई जम गई थी। सूर्यमुखी की पाली हुई चिड़ियों को प्रायः बिल्ली खा गई थी और बत्तखों को सियार खा गए थे। गौओं की हड्डियां निकल आई थी। नगेंद्र के कुत्ते दिन भर बंधे रहते थे। बाग में माली के ना रहने पर जो गुलाब की दशा होती है, वैसे ही घर में कुंद नंदिनी की थी। जैसे चारों ओर 4-5 आदमी खाते पीते थे, वैसे ही कुंद भी खाती थी। यदि कोई उसे गृहिणी समझकर कोई बात कहता तो कुंद नंदिनी कहती, उपहास ना कर। दीवान जी कोई बात पूछवा बैठते तो भय से कुंद की छाती धड़कने लगती थी। कुंद दीवान जी से बहुत डरती थी और इसका कारण यह था कि नगेंद्र कुंद को पत्र नहीं लिखते थे। इसलिए नगेंद्र दीवान जी का जो पत्र लिखते थे उसे कुंद उन्हीं को मंगाकर पढ़ती थी और पढ़कर लौटा देती थी, और यही पढ़ना उसके लिए पर्याप्त था। दीवान जी का नाम सुनकर वह भयभीत हो जाती थी। हीरा ने ये सब बातें जान ली थी। वह पत्र वापस ना मांगते थे, वे उसकी नकल करके पढ़ने को भेजते थे। सूर्यमुखी ने यंत्रणा पाई, परंतु क्या कुंद ने यंत्रणा नहीं पाई? सूर्यमुखी पति से प्रेम करती थी तो क्या कुंद नहीं करती थी? उसके हृदय में भी तो अपरिमित प्रेम था। विवाह से पहले कुंद नगेंद्र को चाहती थी। उसने किसी से नहीं कहा, कोई जान भी ना पाया। उसने नगेंद्र को पाने की कोई इच्छा भी नहीं की थी और उसकी आशा भी नहीं थी। वह अपनी निराशा को स्वयं ही सहती रही। उसे बिना मांगे आकाश का चांद पकड़ा दिया गया और फिर किस दोष से नगेंद्र ने उसे ठुकराया? कुछ दिन तक इसी बात पर वह रोती रही। कितने कुसमय में नगेंद्र ने कुंद से विवाह किया था। जहरीले वृक्ष की छाया में जो बैठता वही मरता है। इसी तरह विवाह की छाया ने जिसे छू दिया वही मारा गया। कुंद सोच रही थी कि मेरे कारण सूर्यमुखी की यह दशा हुई। सूर्यमुखी ने मेरी रक्षा की, मुझे अपने बहन की तरह रखा, और मैंने उसे राह की भिखारिन बना दिया। मेरे जैसी अभागिन और कौन है? मैं क्यों ना मरी, और अब भी क्यों नहीं मरती? फिर सोचती, अभी ना मरूंगी, वह आ जाएं, उन्हें एक बार देखकर मरूंगी। क्या वह अब ना आएंगे? कुंद को सूर्यमुखी की मृत्यु का समाचार नहीं मिला था, इसलिए वह सोचती थी कि अभी मरकर क्या करूंगी। जब सूर्यमुखी लौट आएंगी तभी मरूंगी। मैं उनकी राह का कांटा ना बनूंगी। उधर नगेंद्र ने कलकत्ते का आवश्यक कार्य समाप्त किया। दान पत्र लिखा गया। उस पर ब्रह्मचारी और अनाथ ब्राह्मण के पुरस्कार की विशेष विधि भी शेष रही। उसकी रजिस्ट्री गोविंदपुर में होगी। वह दान पत्र साथ लेकर नगेंद्र ने गोविंदपुर के लिए प्रस्थान किया। वह श्रीचंद्र को यथोचित सवारी पर चढ़ने का आदेश दे गए। श्रीचंद्र ने दान पत्र की व्यवस्था की और पैदल चलने आदि को मना किया, परंतु असमर्थ रहे। लाचार वह नदी की राह से उनके साथ चले। कमलमणि भी बिना पूछे ही सतीश को साथ लेकर श्रीचंद्र की नाव पर सवार हो गई। कमलमणि के गोविंदपुर आने पर कुंदनंदिनी को लगा कि फिर आकाश में एक तारा निकल आया। जब से सूर्यमुखी गई थी तब से कुंदनंदिनी के ऊपर कमलमणि को बहुत क्रोध था, परंतु इस बार कुंदनंदिनी की दुर्बल मूर्ति देखकर कमलमणि को दुख हुआ। वह अब कुंद को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगी। नगेंद्र का समाचार प्राप्त कर कुंद का चेहरा खिला। सूर्यमुखी की मृत्यु का समाचार उसे देना पड़ा। यह सुनकर कुंद बहुत रोई। कुंद सौतन के लिए भी रोई। कमलमणि ने कुंद को धैर्य बंधाया। कमलमणि स्वयं भी शांत हो गई। पहले कमल बहुत रोई, परंतु बाद में सोचा, रोने से क्या लाभ? मेरे रोने से श्रीचंद्र दुखी होते हैं, सतीश भी रोता है, सूर्यमुखी तो मिलेगी नहीं। अब इन लोगों को क्यों रुलाऊं? मैं सूर्यमुखी को कभी ना मिलूंगी, परंतु मेरे हंसने से सतीश हंसे तो क्यों ना हंसूं? यह समझकर कमलमणि ने रोना छोड़ कर दिया। कमलमणि श्रीचंद्र से बोली, बैकुंठ की लक्ष्मी बैकुंठ को छोड़ गई। भैया बैकुंठ में आकर क्या करेंगे? श्रीचंद्र बोले, आओ हम सब लोग इस घर को साफ करा दे। श्रीचंद्र ने राज मजदूर माली जहां जिसका प्रयोजन था वहां उसे लगा दिया। कमलमणि के उपद्रव से चमगादड़ों में भगदड़ मच गई। दासियां हाथों में झाड़ू ले लेकर कोना कोना साफ करने लगी और शीघ्र ही अट्टालिका फिर साफ सुथरी हो गई। नगेंद्र भी आ पहुंचे। संध्या हो रही थी। जैसे नगेंद्र का संपूर्ण शोक प्रवाह उस समय गंभीर शांति के रूप में परिणत हो गया था। दुख कम नहीं हो गया।
धैर्य में कमी होती जा रही थी। उन्होंने स्थिर भाव से पूर्ववासियों से बातचीत की, सबको बुलाकर कुशल पूछा। किसी के आगे उन्होंने सूर्यमुखी की बात नहीं की, परंतु सभी उनके दुख से दुखी थे। पुराना नौकर उन्हें प्रणाम करके जाकर आप ही आप रो दिए। नगेंद्र ने केवल एक व्यक्ति को पीड़ा थी, उन्होंने कुंद से भेंट नहीं की। नगेंद्र की आज्ञा अनुसार सूर्यमुखी के कमरे में उनका बिस्तर लगाया गया। यह सुनकर कमलमणि ने गर्दन झुका ली। रात्रि के समय घर के सब लोगों के सो जाने पर नगेंद्र सूर्यमुखी के शयन घर में गए। वह शयन करने नहीं, रोने के लिए गए थे। सूर्यमुखी का कमरा बहुत मनमोहक था। वह नगेंद्र के सुखों का मंदिर था। उन्होंने बड़े यत्न से बनवाया था। नगेंद्र ने जब कमरे में प्रवेश किया तो आधी रात बीत रही थी। रात बहुत भयानक थी। हल्की वृष्टि हो रही थी, हवा चल रही थी, पानी बरस रहा था। वायु में प्रचंड वेग धारण किए हुए था। घर की खिड़कियां खुली थी, शीशे बज रहे थे। नगेंद्र ने शयन गृह में के द्वार पर को अंदर से बंद कर लिया। हवा का स्वर कुछ कम हुआ। चारपाई के पास आकर द्वार खुला था। उधर से हवा नहीं आ रही थी, इसलिए वह खुला ही रहा। नगेंद्र शयन गृह में जाकर दीर्घ निश्वास छोड़कर बेंच पे बैठे रहे। नगेंद्र की दृष्टि सूर्यमुखी के प्रिय चित्रों पर थी। घर में दीपक जल रहा था। हर तरफ सूर्यमुखी की ही छाप पड़ रही थी। नगेंद्र एक दीर्घ निश्वास छोड़कर शैया पर बैठे। शैया पर बैठते ही पवन आंधी के वेग से चलने लगी। जो दरवाजा शैया के पास था उससे हवा आने लगी, जिसके कारण दीपक बुझ गया। अचानक एक विचित्र बात दिखाई दी। जो द्वार खुला था वहां उनकी दृष्टि गई। उन्होंने देखा कि एक छाया मूर्ति वहां पर खड़ी थी। नगेंद्र ने जब पहचाना कि यह छाया सूर्यमुखी की है, नगेंद्र एकदम स्तब्ध हो गए और अचेत होकर गिर पड़े। सवेरे जब उन्हें होश आया तो बाहर प्रकाश फैल रहा था। घर में भी प्रकाश आ रहा था। नगेंद्र ने देखा वह रमणी उठी और द्वार की ओर चली। नगेंद्र ने देखा वह कुंदनंदिनी नहीं थी। नगेंद्र ने कुछ देर तक देखा। वह स्त्री उनके पैरों पर गिरकर कातर वाणी में बोली, देव, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझसे बात करो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वह स्त्री उनके समीप आकर बैठ गई। उन्होंने आंखें मूंद ली। जब आंख खोलकर के देखा कि वह और कोई नहीं सूर्यमुखी है तो उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, क्या मैं सचमुच देख रहा हूँ? सूर्यमुखी जीवित है? क्या मैं इतना भाग्यवान हूँ? मैं पागल हो जाऊंगा। रमणी ने कहा, नहीं, उठो देव, मैं जीवित हूँ, मैं बच गई। सूर्यमुखी ने नगेंद्र को बताया कि मैं मरी नहीं थी। कविराज ने मेरे मरने की बात गलत कही। मैं जब सचेत हुई तो तुम्हें देखने के लिए मैं आतुर हो उठी थी। मैं ब्रह्मचारी को साथ लेकर गोविंदपुर आई। यहाँ आकर सुना कि तुम यहाँ नहीं थे। ब्रह्मचारी ने मुझे यहाँ से 3 कोस दूर एक ब्राह्मण के घर अपनी कन्या बनाकर रखा। फिर वह तुम्हारी खोज में गए। उन्होंने पहले कलकत्ते जाकर श्रीचंद्र से भेंट की। श्रीचंद्र ने बताया कि तुम मधुपुर गए। फिर वह मधुपुर गए। मधुपुर में ज्ञात हुआ कि जिस दिन हम हरिमणि के घर से आए उसी दिन उसकी झोपड़ी में आग लग गई। हरिमणि घर में जल मरी। सवेरे लोग जली हुई स्त्री को पहचान न सके और लोगों ने समझा कि घर की 2 स्त्रियों में से एक भागकर बच गई और एक जल गई, और जो भागी थी वह स्वस्थ थी और जो रोगिणी थी वह भाग न सकी। इस प्रकार उन लोगों ने निश्चय किया कि हरिमणि भाग गई और मैं मर गई। अफवाह गांव भर में फैल गई। रामकृष्ण ने वही सुनकर तुमसे कहा। ब्रह्मचारी ने सुना कि तुम मधुपुर में गए थे और मेरी मृत्यु का समाचार सुन आए थे। वह उसी समय घबराहट के साथ तुम्हारी खोज में चले। कल शाम वह प्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि तुम 2-1 दिन में यहाँ आओगे। उसी आश्रय से मैं परसों यहाँ आई थी। अब 3 कोस चलने में कष्ट नहीं होता। मैं राह चलना सीख गई। परसों आने की आशा न पाकर लौट गई। आज जब यहाँ पहुंची तो 1 पहर रात थी। देखा कि खिड़की के दरवाजे खुले थे। मैंने घर में प्रवेश किया। किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं सीढ़ी के नीचे छिपकर खड़ी हो गई। फिर सबके सो जाने पर सीढ़ी के ऊपर आई। मन में सोचा कि तुम अवश्य इसी कमरे में सोए होंगे। मैंने देखा दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो तुम सिर पर हाथ रख के बैठे थे। सोचा तुम्हारे पैरों पड़ूं, परंतु कुछ भय जान पड़ा तुम्हारे सामने। मैंने जो अपराध किया है, क्या उसे क्षमा न करोगे? मैं केवल तुम्हें देखकर ही तप्त हूँ। मैं मिलने आ रही थी, परंतु मुझे देखकर तुम बेहोश हो गए। तब से मैं तुम्हें गोद में लिए बैठी हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मेरे भाग्य में यह भी सुख होगा। मैंने सोचा तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम मेरे बदन पर हाथ रखकर भी मुझे पहचान नहीं पाए। मैं तो तुम्हारी हवा को भी पहचान सकती हूँ। जिस समय नगेंद्र और सूर्यमुखी इस प्रकार प्रेमपूर्ण बातचीत कर रहे थे,
उस समय उस कोठी के दूसरे भाग में प्राण संहारक बातें भी चल रही थी। घर आने पर नगेंद्र ने कुंद से भेंट नहीं की थी। कुंद अपने शयनागार में सारी रात रोती रही। कुंद पछतावा करने लगी कि क्यों मैंने स्वामी के दर्शन की लालसा की। सोचा अब किस सुख की आशा से प्राण रखूं। सारी रात जगने और रोने के पश्चात सवेरे कुंद को नींद आ गई। कुंद ने निद्रा में भयानक स्वप्न देखा। 4 वर्ष पूर्व पिता के मरने के समय जिस ज्योतिमयी मूर्ति को अपनी माता का रूप धारण किए देखा था, वही निकट खड़ी थी। उस समय वह चंद्रमंडल मध्यवर्तिनी नहीं थी, बल्कि बादल से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। चारों ओर अंधकार था। अंधकार में एक मनुष्य मूर्ति थी। उसके दांत बिजली जैसे चमक रहे थे। कुंद ने भयभीत होकर देखा, वह हंसता हुआ चेहरा हीरा का था और माता की कांति गंभीर थी। माता ने कहा, कुंद, उस समय तूने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे साथ नहीं चली, अब तू बहुत भोग चुकी। कुंद रोने लगी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। माता बोली, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं एक बार फिर आऊंगी, इसलिए आ जाई हूँ। यदि तेरी सुख से तृप्ति हो गई हो तो तू मेरे साथ चल। कुंद रोकर बोली, माँ, मुझे साथ ले चलो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। माता प्रसन्न होकर बोली, तब चलो, मैं तुम्हें लेने ही तो आई हूँ इस समय। यह कहकर वह तेजोमयी मूर्ति लुप्त हो गई। जागृत होने पर कुंद ने प्रभु से भिक्षा मांगी, हे प्रभु, मेरा स्वप्न सफल करो। प्रातःकाल हीरा कुंद के पास आई। उसने देखा वह रो रही थी। कमलमणि के आने पर हीरा कुंद के सामने विनीत हो गई। नगेंद्र के आने का समाचार पाकर हीरा कुंद की बहुत अधिक आज्ञाकारिणी बन गई थी। कुंद हीरा के कपट को ना समझ सकी। कुंद ने हीरा को पहले ही जैसा विश्वास नहीं समझा। हीरा ने पूछा, तुम रोती क्यों हो? कुंद कुछ बोली नहीं। वह हीरा की ओर देखती रही। कुंद की आंखें सूजी हुई थी। ये क्या सारी रात रोती रही? क्या बाबू यहाँ नहीं आए? वह फिर भी मौन रही। अचानक फिर बड़े वेग से रोने लगी। हीरा ने मलिन मुख से पूछा, तुमसे क्या बातचीत की? तुमसे स्पष्ट बताना चाहिए। कोई बात नहीं की, कुंद ने उत्तर दिया। हीरा विस्मित हुई। ये कैसी बात है? इतने दिनों बाद भेंट हुई, फिर भी नहीं कुछ कहा। मुझसे भेंट ही तो नहीं हुई, यह कहकर कुंद फिर रोने लगी। हीरा बहुत प्रसन्न हुई। वह हंसकर बोली, इस पर रोना क्या? अगर भेंट नहीं हुई तो तुम इतनी रोती क्यों हो? बड़ा दुख है। और दुख वह कह ना सकी। हीरा बोली, मेरी तरह यदि तुम्हें सहना पड़े तो तुम आत्महत्या कर लोगी। आत्महत्या? कुंद नंदिनी के कानों पर गहरी चोट लगी। वह कांप कर उठी। रात में उसने कई बार इस बारे में सोचा था। हीरा बोली, तुमसे अपने दुख की बात कहती हूँ, सुनो। मैं भी एक आदमी को प्राणों से अधिक चाहती थी। वह मेरा पति नहीं, मैंने पाप किया था। ये बातें कुंद ने नहीं सुनी। उसके कानों में एक ही शब्द गूंजता रहा। कोई कह रहा था, क्या तू आत्मघातिनी हो सकेगी? यह कष्ट सहन करना अच्छा है या मरना? हीरा बोली, वह मेरा पति नहीं, परंतु मैं उसे लाख पतियों से भी अधिक प्रेम करती थी। मैं जानती थी कि वह मुझसे प्रेम नहीं करता और एक पापिष्ठा से प्रेम करता है। यह कहकर हीरा ने नीची दृष्टि से कुंद की ओर देखा। फिर बोली, मैं यह जानकर उसकी ओर पड़ी, परंतु एक दिन हम दोनों दुर्बुद्धि हो। इस प्रकार हीरा ने संक्षेप में कुंद के सामने अपनी व्यथा स्पष्ट की। उसने किसी का नाम नहीं बताया। अंत में बोली, फिर पूछो मैंने क्या किया? क्या किया? मैं चंडाल कविराज के यहाँ गई। उसके पास ऐसे विष है जिनके खाते ही आदमी मर जाता है। फिर मैंने मरने के लिए विष खरीदा, परंतु मैं किसी के लिए प्राण क्यों दूं? मैंने विष को डिबिया में बंद करके रख दिया। यह कहकर हीरा ने वह डिबिया कुंद के सामने रखकर कहा, यही है वह डिबिया। कुंद डिबिया को देखने लगी। नगेंद्र के महल में मंगलजनक शंख की ध्वनि हुई। कुंद नंदिनी ने उसी समय डिबिया से विष की पुड़ियां निकाली। हीरा ने जाकर शंख ध्वनि का कारण देखा। एक बड़े कमरे में के अंदर घर की सभी स्त्रियां थी। वे किसी को घेरे हुई थी। हीरा ने स्त्रियों के बीच जाकर देखा। देखकर विस्मय से पागल हो उठी। उसने देखा कि सूर्यमुखी वहां पर बैठी थी। कौशल्या आदि उनके बाल को संवार रही थी। कोई उनका शरीर पहुंच रहा था कि कोई उनको जेवर पहना रही थी। सूर्यमुखी सबसे मीठी मीठी बातें कर रही थी। गालों में स्नेह के आंसू ढुलक रहे थे। सूर्यमुखी तो मर गई थी, फिर क्या घर से आ गई? यह देख उसको विश्वास नहीं हुआ। हीरा ने अस्फुट स्वर में कहा, यह कौन है? आवाज कौशल्या के कानों में पहुंची। कौशल्या बोली, क्या पहचानती नहीं? मेरे घर की लक्ष्मी और तुम्हारी यम। अब तक वह हीरा के डर से चोर की तरह रहती थी। सिर आदि गुद जाने पर सूर्यमुखी ने कमल के कान में कहा, चलो अब कुंद को देखाएं। उसने मेरा कोई दोष नहीं किया, उस पर मेरा क्रोध भी नहीं। वह अब मेरी छोटी बहन है। कमल और सूर्यमुखी कुंद से मिलने गई। उन्हें बहुत देर लगी। अंत में कमलमणि भयभीत कुंद की कोठरी से ना निकली और उसने घबराहट में नगेंद्र को बुलाया। नगेंद्र को वह कुंद की कोठरी में ले गई।
नगेंद्र के द्वार पर सूर्यमुखी से भेंट हुई। सूर्यमुखी रो रही थी। नगेंद्र ने पूछा, क्या हुआ? सर्वनाश। मैंने अब जाना कि मेरे भाग्य में सुख नहीं है। सुख होता तो सर्वनाश ही क्यों होता? क्यों, क्या हुआ? कुंद को मैंने सियानी किया। वह मेरी छोटी बहन थी। मैं आई की बहन के समान उसे प्यार करूंगी, पर सब में धूल पड़ गई। कुंद ने जहर खा लिया। वह कैसे? तुम उसके पास रहो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। यह कहकर सूर्यमुखी बाहर निकली और नगेंद्र अकेले कुंद नंदिनी के पास गए। उन्होंने देखा कुंद नंदिनी के चेहरे पर कालीमा छा गई, उसका बदन शिथिल पड़ गया। नगेंद्र को समीप खड़े देखकर कुंद टूटी लता के समान उनके पैरों पर गिर पड़ी। नगेंद्र गदगद स्वर में बोले, यह क्या कुंद, तुम किस दोष में मुझे छोड़कर जा रही हो? कुंद नगेंद्र के सामने नहीं बोलती थी। आज उसने कहा, तुमने किस दोष से मेरा त्याग किया? नगेंद्र के पास कोई उत्तर नहीं था। वह केवल सिर झुकाए खड़े रहे। कुंद पास बैठकर फिर बोली, कल यदि तुम इसी प्रकार कुंद कहकर बुलाते, मेरे पास एक बार आते, तो मैं ना मरती। क्या मैं मरना चाहती थी? नगेंद्र अपने घुटने पर सिर रखकर मौन बैठे रहे। कुंद फिर बोली, तुम इस तरह चुप ना हो। यदि मैं तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखकर न मर सकी, तो मेरे मन में सुख ना होगा। नगेंद्र कातर वाणी में बोले, तुमने ऐसा काम क्यों किया? तुमने एक बार मुझे बुलवाया क्यों नहीं? कुंद दिव्य हंसी हंसकर बोली, ऐसा ना सोचना। मैंने जो कुछ कहा वह मन के आवेग से कहा। तुम्हारे आने के पूर्व ही मैंने स्थिर कर लिया था कि तुम्हें देखकर मरूंगी। यदि दीदी कभी लौट कर आई तो मैं तुम्हें उनको सौंप कर मरूंगी। अब उनके सुख की राह में कांटा बनकर ना रहूंगी। मेरे मरने का ही निश्चय किया था, फिर भी तुम्हें देखकर मेरे मरने की इच्छा नहीं होती। नगेंद्र कोई उत्तर ना दे सके। आज वह कुंद के सामने निरुत्तर थे। कुंद एक क्षण चुप रही। उसकी बात करने की शक्ति लुप्त हो रही थी। मृत्यु ने उस पर अधिकार कर लिया था। नगेंद्र कुंद के चेहरे पर स्नेह की प्रसन्नता देख रहे थे। उसके मुंह पर जो हंसी उस समय दिखाई दे रही थी, वह नगेंद्र के हृदय में समा रही थी। कुंद कुछ देर बाद बोली, मैं तुम्हें देवता समझती थी। साहस के साथ कभी मुंह खोलकर बात नहीं की। मेरा शोक नहीं मिटा, मेरा मुंह सूख रहा है, जुबान ऐंठ रही है। यह कहकर नगेंद्र की जांघ पर सिर रखकर आंखें मूंदकर चुप हो गई। डॉक्टर आया। देखकर दवा नहीं दी, अब भरोसा नहीं कहकर मुंह लटका दिया। कुंद ने सूर्यमुखी और कमलमणि को देखना चाहा। कुंद ने दोनों के पैरों की धूली ली। वे दोनों उच्च स्वर में रो पड़ी। कुंद ने स्वामी के पैरों पर मुंह छिपा लिया। उसे चुप देखकर दोनों फिर रो उठी। कुंद फिर कुछ ना बोली। कुसुम मुरझा गया। सूर्यमुखी सौत की ओर देखकर बोली, भाग्यवती, तुम्हारे जैसा भाग्य मेरा भी हो। मैं भी इस प्रकार स्वामी के चरणों पर माथा रखकर प्राण त्याग। यह कहकर सूर्यमुखी रोते हुए पति के हाथ पकड़कर दूसरी जगह ले गई। बाद में कुंद को नदी में विसर्जन किया। कुंद नंदिनी की मृत्यु के बाद सभी ने जानना चाहा कि कुंद नंदिनी ने जहर कहाँ पाया। सबका संदेह हीरा पर हुआ, किंतु हीरा को वहां न देख नगेंद्र ने उसे बुलवाया, परंतु हीरा से भेंट नहीं हुई। कुंद नंदिनी के मृत्यु के समय से ही हीरा लापता हो गई। हीरा को फिर किसी ने वहां नहीं देखा। गोविंदपुर से हीरा का नाम लुप्त हो गया। 1 वर्ष पश्चात वह एक बार देवेंद्र को मिली थी। देवेंद्र का बोया विष वृक्ष फला। वह बहुत बुरे रोग से ग्रस्त हुए। शराब न छोड़ने के कारण रोग असाध्य हो गया। देवेंद्र मृत्यु शैया पर पड़े थे। कुंद नंदिनी की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात देवेंद्र का मृत्यु काल आ गया। मरने से 2-4 दिन पूर्व उनके द्वार पर बड़ा शोर हुआ। देवेंद्र ने पूछा, यह सब क्या है? नौकर बोला, एक पगली आपको देखना चाहती है। देवेंद्र बोले, उसे आने दो। पगली घर में आई। देवेंद्र ने देखा वह बहुत ही दीन स्त्री थी। उसका उन्माद का लक्षण समझ में न आए। वह गरीब भिखारिणी थी। आयु अधिक नहीं थी उसकी, परंतु दशा बहुत बुरी थी। भिखारिणी देवेंद्र को तीव्र दृष्टि से देखने लगी। देवेंद्र समझ गई कि वह कोई पगली थी। पगली बोली, मुझे पहचानते नहीं? मैं हूँ हीरा। देवेंद्र ने उसे पहचाना। वह चौंक कर बोले, तुम्हारी यह दशा किसने की? हीरा होठ काटती हुई देवेंद्र को मारने दौड़ी, परंतु फिर स्थिर होकर बोली, मुझसे पूछते हो किसने मेरी दुर्दशा की? मेरी यह दुर्दशा तुमने किया, पहचानते भी नहीं। एक दिन इसी घर में मेरे पैर पकड़कर तुमने कुछ कहा था, फिर तुमने मुझे लात मारकर यहाँ से निकाल दिया। मैं उसी दिन पागल हो गई, विष खाने चली, परंतु सोचा कि वह विष तुम्हें या तुम्हारी कुंद को खिलाऊंगी। अंत में तुम्हारी कुंद को विष खिलाकर अपने मन को शांत किया। उसकी मृत्यु देखकर मेरा रोग बढ़ गया। मैं देश छोड़ गई, तब से भीख मांगकर खाती हूँ।
जब अच्छी रहती हूँ तो भीख मांगती हूँ, रोग बढ़ता है तो पेड़ के नीचे पड़ी रहती हूँ। इस समय तुम्हारी मृत्यु देखकर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि नर्क में भी तुम्हें स्थान ना मिले। यह कहकर वह जोर से हंसी। देवेंद्र डर कर शैया पर दूसरी ओर फिर गए। वह नाचती हुई घर से बाहर निकल गई। हीरा कुछ देर बाग में नाचती रही। वह फिर लौटकर देवेंद्र के पास आई। देवेंद्र रो रहे थे। हीरा उन्हें देखकर हंस पड़ी। वह बोली, पागले पगले, अब क्यों रोता है? मेरी तरह हंस तू भी, जैसे तूने सबका सर्वनाश किया और मैं सबका सर्वनाश करके हंस रही हूँ, वैसे तू भी अपनी प्रेमिका कुंदनंदिनी का सर्वनाश करके हंस। देवेंद्र ने क्रोध नहीं किया। वे दीन वाणी से बोले, हीरा, कुंद के प्राण तूने नहीं, नगेंद्र ने लिए हैं। फिर भी कुंद ने नगेंद्र की जांघ पर सिर रखकर प्राण त्यागा। हीरा बड़े ध्यान से सुन रही थी। देवेंद्र बोले, हीरा, मैं मर रहा हूँ, यह सच है, परंतु मेरे मरने का भी कारण तू नहीं। मैं उसी विष वृक्ष का फल खाकर मर रहा हूँ जिसे मैंने स्वयं बोया था, परंतु तेरी यह दशा मेरे कारण हुई। मैंने तेरे प्राण लिए। मैं उतना ही बड़ा पापी हूँ जितना नगेंद्र। यदि तू सचमुच मुझसे प्रेम करती है तो क्या तू मुझे अपनी जांघ पर सिर रखकर मरने देगी? हीरा चुपचाप देवेंद्र के पलंग पर जा बैठी। उसने देवेंद्र का सिर अपनी जांघ पर रखकर उसके नेत्रों में झांका। देवेंद्र का हृदय आह्लाद से भर उठा, परंतु उसे संभालने की शक्ति अब उसमें नहीं थी। उसका श्वास उखड़ गया और प्राणांत हो गया। हीरा एक क्षण देवेंद्र के शव को अपनी जांघ पर टिकाए मुस्कुराती रही। फिर उसने अपने फटे चिथड़े की एक गांठ खोली, उसमें से कुछ निकालकर अपने मुंह में रख लिया। कुछ देर पश्चात देवेंद्र के नौकर ने अंदर जाकर देखा तो पलंग पर 2 शव पड़े थे, एक देवेंद्र का, दूसरा हीरा का।